जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं अलका नेहरा आपके साथ फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी लेकर। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रही हूँ जो शायद आपने अपने दिल में कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। क्यों कुछ लोग दूसरों को दर्द देते हैं, धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं और फिर भी उनका जीवन आराम से चलता है? तो क्या इस संसार में न्याय नहीं है? क्या भगवान उन्हें देख नहीं रहे? तो फिर इंसान को बुरे कर्म की सजा कब मिलती है? यह सवाल बहुत पुराने हैं और शायद मानव के अस्तित्व जितने ही पुराने, लेकिन इनका जवाब भी उतना ही गहरा और सूक्ष्म है। आज मैं आपको इस प्रश्न का एक और ऐसा उत्तर देने जा रही हूँ जो केवल शब्दों का नहीं बल्कि अनुभव और अध्यात्म का भी है। और साथ ही हम सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियां जो इस बात को समझने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर कर्म का फल तय है, लेकिन वह फल तुरंत मिले, कुछ समय बाद मिले या अगले जन्म में मिले, यह निर्भर करता है उस कर्म की प्रकृति और उस व्यक्ति के जीवन पथ पर। बुरे कर्मों का फल अक्सर तब मिलता है जब व्यक्ति अपने कर्मों को तुच्छ समझकर, और उस जीवन की ऐसी घटनाएं होती हैं जो आत्मा को झकझोर देती हैं और इंसान अपने कर्मों पर विचार करने लगता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन भर बुरे कर्म करता रहता है और उसे इस जन्म में कोई बड़ी सजा नहीं मिली, तो वे कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। वे अगले जन्म में दुर्भाग्य, गरीबी, रोग, रिश्तों में टूटन, आत्मिक शांति की कमी जैसे रूप में सामने आते हैं। कभी कभी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब सुधार का कोई मौका नहीं बचता। यह मानसिक कष्ट इतना बड़ा होता है कि वह सजा से भी अधिक पीड़ादायक हो सकता है। समय चाहे या आज हो या कल, ये सृष्टि का नियम है कि कर्म अपने फल को साथ लेकर चलता है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। शांतिपुर नगर के मध्य में एक विशाल प्राचीन पीपल वृक्ष अपनी शाखाएं फैलाए नगरवासियों को छाया प्रदान करता था, मानो वह नगर का मौन प्रहरी हो। यही नगर के सबसे प्रतिष्ठित और संपन्न व्यक्तियों में से एक सेठ ललाम था। उनका स्वभाव श्रोतानुरूप था। एक साहूकार थे, अर्थात वे लोगों को आवश्यकता पड़ने पर धन उधार दिया करते थे, परंतु उनका साहूकारी का व्यवसाय नगर के अन्य लोभी साहूकारों से सर्वथा भिन्न था। उनके पास केवल शांतिपुर नगर के निवासी ही नहीं बल्कि दूर दराज के गांवों, कस्बों और यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों के लोग भी अपनी विपत्ति में आर्थिक सहायता की आस लेकर आते थे। वे असीम दयालु थे। किसी की पीड़ा देखकर उसका हृदय मोम की भांति पिघल जाता था और वे यथासंभव उनकी सहायता करने को तत्पर हो जाते थे, भले ही इससे उन्हें कोई आर्थिक लाभ ना हो। और वे ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले धर्मपरायण व्यक्ति थे। प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल पूजा अर्चना करना, दान पुण्य में अपनी आय का एक निश्चित भाग लगाना और सत्संग में सम्मिलित होना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। एक बार की बात है, इसी शांतिपुर नगर से कुछ कोस की दूरी पर स्थित एक अन्य नगर से दो कुख्यात ठग, जिनका नाम था नटवर लाल और भोना, किसी कारणवश इस गांव के पास से गुजर रहे थे। यह दोनों अपनी ध्रुवता, मक्कारी और लोगों को छलने की कला में पारंगत थे। उनका जीवन ही दूसरों को मूर्ख बनाकर उनकी संपत्ति हड़पने पर आधारित था। जैसे जैसे वे शांतिपुर के निकट आते गए, सेठ लालाम की प्रसिद्धि, उनकी ईमानदारी और उनकी सरलता की कहानियां उन दोनों के कानों में पड़ने लगी। कुछ राहगीरों से, कुछ चाय की दुकानों पर और कुछ सराय में ठहरे हुए लोगों से उन्होंने सेठ जी के बारे में सुना। हर कोई उनके गुणों का बखान कर रहा था। यह सब सुनकर धूर्त नटवर लाल की आंखों में एक कुटिल चमक उभरने लगी। उसने अपने साथी बोना को, जो स्वभाव से थोड़ा मंदबुद्धि परंतु नटवर लाल का अंधभक्त था, एक और ले जाकर कहा, अरे भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, जरा कान खोलकर सुन। यह जो शांतिपुर का सेठ लाला राम है, जिनकी भल मानसत के चर्चे आसमान छू रहे हैं, क्यों ना हम उसी के पास जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। क्यों ना उसे कुछ मोटी रकम उधार के नाम पर ऐंठ ली जाए और फिर उसे कभी वापस लौटाने का नाम ही ना लिया जाए। वह तो वैसे भी सीधा साधा ईश्वर को मानने वाला आदमी है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। भोलेनाथ, जो नटवर लाल की हर योजना में उसका साथ देता था, उसकी बात सुनकर अपनी मोटी गर्दन खुजलाते हुए बोला, गुरु, बात तो तुम पते की कहते हो। ऐसे मूर्ख और सीधे लोगों को ठगने का मजा ही कुछ और होता है। जब वह इंसान इतना ही धर्मात्मा है तो शायद हमारे झूठ को भी सच मान लेगा और हमें आसानी से पैसे दे देगा। नटवर लाल ने अपनी छाती
बुलाते हुए कहा, तो चलो फिर, देर किस बात की, समय व्यर्थ गंवाने से क्या लाभ, हम ऐसा ही करते हैं। आज उस सेठ की सारी ईमानदारी और प्रसिद्धि धरी की धरी रह जाएगी जब हम उसे अपनी ठगी का शिकार बनाएंगे। यह कुटिल योजना बनाकर दोनों ठग अपने मैले कुचैले वस्त्रों को थोड़ा ठीक करते हुए चेहरों पर अत्यधिक दीनता और व्यवस्था का भाव लाते हुए सेठ लालाराम की हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के विशाल द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल को अपने अपने आने का प्रयोजन बताया और सेठ जी से मिलने की अनुमति मांगी। कुछ ही देर में उन्हें अंदर बुला लिया गया। सेठ अपने बैठक खाने में एक साधारण से गद्दी पर बैठे कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। उनके मुख पर वही चिर परिचित सौम्य मुस्कान। दोनों ठगों ने अत्यंत नाटकीय ढंग से सेठ जी के चरणों में लगभग गिरते हुए प्रणाम किया। भोना ने अपनी आंखों में आंसू भरने का प्रयास करते हुए कहा, सेठ जी, हम दोनों भाई बहुत ही दूर से एक अनाम से गांव से बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। आपके यश और आपकी दयालुता की गाथाएं सुनकर ही हमें यहाँ तक आने का साहस हुआ। नटवरलाल ने अपनी मोटी आवाज में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ सेठ जी, हम विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। पिछले वर्ष से हमारे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया था। वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। हमारी सारी फसलें सूख गई। खेतों में अन्न का एक दाना भी उत्पन्न नहीं हुआ। हमारे पशु भूखे मरने लगे और हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। बोना ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस बार इंद्र देवता की कृपा से अच्छी वर्षा होने के संकेत मिल रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि यदि हमें समय पर बीज और खाद मिल जाए तो इस वर्ष भरपूर फसल होगी। इसलिए हम आपकी शरण में कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं, ताकि हम अपने खेतों को फिर से हरा भरा कर सकें और अपने परिवार का पेट पाल सकें। सेठ ने उनकी पूरी बात अत्यंत धैर्यपूर्वक सुनी और उनके चेहरे पर न तो कोई अविश्वास का भाव था और न ही कोई अत्यधिक सहानुभूति का प्रदर्शन। वे कुछ क्षण मौन रहकर उन दोनों को देखते रहे, मानो उनकी आंखों में झांककर सत्य को पहचानने का प्रयास कर रहे हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, अरे भाई, विपत्ति तो किसी पर भी आ सकती है, इसमें इतना विचलित होने की क्या बात है। मैंने तुमसे तुम्हारे कर्ज मांगने का विस्तृत कारण और तुम्हारे गांव का पता तो पूछा ही नहीं। मैं यह सब जानने में कोई रुचि नहीं रखता। तुम लोग सिर्फ इतना स्पष्ट बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए और तुम उसे कब तक लौटाने का विचार रखते हो। मेरे यहाँ लेन देन का व्यवहार बिल्कुल सीधा और स्पष्ट होता है। सेठ जी की अतः प्रत्याशित सरलता और सीधे प्रश्न को दोनों ठगों ने मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें लगा कि उनकी योजना सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। बोना ने तुरंत कहा, सेठ जी, आपकी महानता की जितनी प्रशंसा सुनी थी, आप उससे भी बढ़कर हैं। हमें बहुत अधिक धन चाहिए, बस 3 लाख की आवश्यकता है और यह कर्ज हम जैसे ही हमारी फसल कटेगी और अनाज बिकेगा, बहुत ही शीघ्र आपको ब्याज समेत लौटा देंगे। सेठ लालाराम ने अपनी कलम उठाते हुए कहा, ठीक है, 3 लाख तो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, परंतु भाई, तुमने कहा कि बहुत ही जल्दी लौटा देंगे। उस जल्दी की कोई मियाद, कोई निश्चित अवधि तो होगी या नहीं। बिना किसी निश्चित समय सीमा के मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूँ? यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। प्रत्येक लेन देन में स्पष्टता होनी चाहिए। सेठ की अमियाद वाली बात सुनकर नटवरलाल के धूर्त मस्तिष्क में एक और चमत्कारी और योजना की। उसने सोचा कि यदि कोई ऐसी समय सीमा बता दी जाए जो व्यवहारिक ही ना हो तो सेठ या तो मना कर देगा या फिर उनकी ठगी का शिकार बन जाएगा। उसने अत्यंत धूर्ततापूर्ण और मक्कार भरे स्वर में, मानो कोई बहुत गण दार्शनिक बातें कह रहा हो, बोला, सेठ जी, आप तो इतने ज्ञानी पुरुष हैं, आप जानते हो कि कर्ज तो कर्ज ही होता है, एक ऐसा भार जो आत्मा पर बोझ बनकर रहता है। हम तो चाहते हैं कि यह बोझ इसी जन्म में उतर जाए, परंतु यदि दुर्भाग्यवश विधि का विधान कुछ और हुआ और इस जन्म में यह कर्ज नहीं चुका पाए तो क्या हुआ? हम वचन देते हैं कि अगले जन्म में, चाहे किसी भी योनि में हो, आपका यह कर्ज ब्याज समेत अवश्य चुका देंगे। यह कहते हुए नटवरलाल ने बोना की ओर देखकर आंख मारी, जिसका अर्थ था कि देखो मेरी चतुराई। नटवरलाल को भी अपने गुरु की इस अद्भुत सूझ पर गर्व हुआ। दोनों मन ही मन सेठ की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगे, यह सोचकर कि अब तो सेठ या तो उन्हें डांट कर भगा देगा या फिर
उनकी इस बेहुदा बात पर हंस देगा, परंतु सेठ के चेहरे पर ना तो क्रोध आया ना ही वे हंसे। कुछ क्षण गंभीर मुद्रा में सोचते रहे, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और अत्यंत शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी बात में इस प्रकार की सच्चाई है कि कर्म का लेखा तो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है। मुझे तुम्हारी इस बात पर और तुम्हारी नीयत पर पूरा विश्वास है। यदि तुम इस जन्म में ना चुका सको तो अगले जन्म में दे देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर उन्होंने अपने मुंशी के पास ही जो खातों में व्यस्त थे उनको आवाज दी, मुंशी जी जरा इधर आइए। इन दोनों सज्जनों के नाम का एक नया खाता खोलकर ये 3 लाख नकद दे दीजिए और वहीं स्पष्ट रूप से लिख दीजिए कि मूलधन और उस पर लगने वाला ब्याज या पूरी रकम यह दोनों अगले जन्म में लौट आएंगे। मुंशी जी जो वर्षों से सेठ जी के साथ काम कर रहे थे और उनके हर व्यवहार से परिचित थे, यह सुनकर भौचक्के रह गए। उनके हाथ से कलम छूटते छूटते बची हुए विश्वास से सेठ जी की ओर देखते हुए बोले, लेकिन सेठ जी आप क्या कह रहे हैं, अगले जन्म में कर्ज की वापसी है? तो सेठ जी ने मुंशी जी को बीच में ही टोकते हुए दृढ़ता से कहा, लेकिन कुछ नहीं मुंशी जी, आप व्यर्थ में अपनी टांग बीच में ना अड़ाइए। जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही कीजिए। आप इन दोनों को धन दे दीजिए और इन्हीं के अनुसार ही खाते में दर्ज कर दीजिए। मुंशी जी मार कर रह गए। वे जानते थे कि सेठ जी जब कोई निर्णय ले लेते हैं तो फिर उससे पीछे नहीं हटते। उन्होंने असहाय भाव से सिर हिलाया और कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी आज्ञा। नटवरलाल और बोना तो सेठ जी की यह प्रतिक्रिया देखकर हक्के बक्के रह गए और उन्होंने सोचा था कि उनकी बात सुनकर सेठ जी ने उन्हें दुत्कार देंगे, परंतु यहाँ तो पासा ही पलट गया। सेठ ने न केवल उनकी अविश्वसनीय शर्त मान ली बल्कि उन्हें तुरंत धन देने का आदेश भी दे दिया। वे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मुंशी जी ने मन में अनेक शंकाएं लिए हुए एक नया वही खाता खोला। उसमें दोनों ठगों के नाम पते जो उन्होंने मनगढ़ंत बनाए थे दर्ज किए। फिर कर्ज की रकम 3 लाख लिखी और वापसी की शर्त के स्थान पर सेठ जी के निर्देशानुसार लिखा, यह रकम ब्याज समेत अगले जन्म में लौटाई जाएगी। लिखा पढ़ी पूरी होने के बाद मुंशी जी ने भोना और नटवरलाल से उस पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने को कहा। दोनों ने बड़ी प्रसन्नता से उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, मानो कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो। मुंशी जी ने संदूक से 3 लाख निकालकर उनके सामने रख दिए। भोलानाथ और नटवरलाल की आंखें रुपयों की चमक देखकर और भी चौंधिया गई। उन्होंने बिना गिने ही लापरवाही में रुपए उठाए और अपनी अपनी जेबों में डाल लिए। फिर वे दोनों सेठ जी को अनेक प्रकार से धन्यवाद देते हुए उनकी उदारता और मानता के झूठे गुणगान करते हुए वहां से ऐसे चले मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया हो। उनके चेहरे पर विजय गर्व से दमक रहे थे। उनकी चाल में एक अकड़ सी आ गई थी। वे दोनों अत्यंत प्रसन्न थे कि उन्होंने सेठ लालाराम जैसे प्रसिद्ध और बुद्धिमानी व्यक्ति को इतनी सरलता से मूर्ख बना दिया था। उनके वहां पर से जाते ही जैसे ही वे हवेली के फाटक से बाहर निकले, सेठ जी का बूढ़ा और अनुभवी मुंशी शीघ्रता से सेठ जी के पास आया। उनके चेहरे पर चिंता और परेशानी की लकीरें स्पष्ट थी। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हजूर क्षमा चाहता हूँ यदि मैंने आपके कार्य में बाधा डाली हो, परंतु मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं है कि आपने यह उचित किया। क्या आप सचमुच नहीं जानते कि वे दोनों व्यक्ति ठग और मक्कार हैं? उनके चेहरे और उनकी बातों से ही द्रुढ़ता टपक रही थी। वे 1 रुपया कभी वापस लौटाने का इरादा नहीं रखते। यह बताओ तो सूर्य के प्रकाश की बात स्पष्ट है। सेठ लालाराम मन मन मुस्कुराते रहे। मुंशी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और हजूर, आपने जिस प्रकार का यह कागज तैयार करवाया है जिस पर लिखा है कि अगले जन्म में कर्ज चुकाएंगे, उनके अनुसार तो हम इस जन्म में कानूनी रूप से भी उनसे यह रुपया वसूल नहीं कर सकते। कोई भी अदालत हमारी इस अर्जी को स्वीकार नहीं करेगी। तो फिर आपने जानबूझकर यह रुपया उनको उधार क्यों दे दिया? यह तो सीधे सीधे अपने धन को कुएं में फेंकने जैसा है। मुंशी जी की आवाज में निराशा और खींच दोनों का पुट था। सेठ ने एक गहरी सांस ली और मुंशी जी के कंधे पर हाथ रखते हुए स्नेहपूर्वक कहा, मुंशी जी, आप व्यर्थ ही इतनी चिंतित हो रहे हो। मैं यह सब जानते बूझते हुए ही किया है। मैं उनकी आंखों में छिपी क्रूरता और उनके मन में पल रहे कपट को भली भांति पढ़ चुका हूँ।
परंतु यह बातें तुम्हें अभी तुरंत समझ में नहीं आएगी। इसके लिए तुम्हें वक्त आने का इंतजार करना होगा। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें इसका रहस्य अवश्य समझाऊंगा। फिर कुछ रुक कर गंभीर स्वर में सेठ जी ने कहा, फिर भी मेरी एक बात को तुम गांठ बांध कर रख लो मुंशी जी। कर्ज किसी भी प्रकार का कर्ज हो, चाहे वह धन का हो, वस्तु का हो, किसी के एहसान को का हो, वह कर्म के समान होता है। जैसे इस जन्म में किए अच्छे या बुरे कर्म का फल अगले जन्मों में मनुष्य को भोगना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस जन्म में लिया गया कर्ज या किया गया कोई अधूरा कर्म अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ जुड़ा रहता है और उसी के अनुसार उसे अपना जीवन भोगना पड़ता है। यह प्रकृति का अटूट नियम है। परंतु सेठ जी की यह गढ़ और दार्शनिक बातें मुंशी जी के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ी। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि सेठ जी ने अपनी उदारता और भोलेपन में 3 लाख लुटा दिए। वे निराश होकर चुपचाप अपने काम में लग गए, परंतु उनके मन में सेठ जी के इस कार्य को लेकर उथल पुथल मची रही। उधर दोनों ठग भोना और नटवरलाल शांतिपुर की सीमा से बाहर निकलकर खुशी खुशी अपनी राह पर चले जा रहे थे। उनके पेट में हंसी के मारे बल पड़ रहे थे। भोलानाथ ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वाह गुरु, मान गए तुम्हारी बुद्धि को। वास्तव में यह सेठ तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा मूर्ख और भोला निकला। मैं तो सोच रहा था कि वह अगले जन्म वाली बात सुनकर हमें धक्के मारकर गालियां देकर अपनी हवेली से भगा देगा और शायद नगर कोतवाल को भी बुला लेगा, लेकिन उस बुद्धू ने तो बिना किसी आनाकानी के इतनी बड़ी रकम पूरे 3 लाख हमें कर्ज में दे दी। नटवरलाल ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे भोला, यह तो कुछ भी नहीं। उस मूर्ख ने तो इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह उधार भला कौन चुकाएगा। अगर चुकाएगा भी तो हमें कैसे ढूंढेगा? क्या वह यमराज के वही खाते में हमारा नाम पता लिखवाएगा? दोनों ठग जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में सेठ की सरलता का उपहास और अपनी सफलता का अहंकार मिश्रित था। भोलानाथ ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इसमें तो हमारा सरासर फायदा ही है। अब इन 3 लाख में से कुछ दिन के लिए किसी दूसरे अनजाने गांव में जाकर आराम और चैन से कुछ दिन गुजारते हैं। खूब मौज मस्ती करेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, और जब यह रुपए खत्म होने लगेंगे तो फिर किसी नए शिकार की तलाश में निकल पड़ेंगे। नटवरलाल ने सहमति में सर हिलाया और बिल्कुल ठीक कहा। अब कुछ समय के लिए इस सेठ और शांतिपुर को भूल जाते हैं। यह सोचकर दोनों ठग अपनी धुन में मस्त आगे की योजनाओं पर विचार करते हुए तेजी से कदम बढ़ाते हुए वहां से आगे चल पड़े। उन्हें इस बात का किंचित भी आभास नहीं था कि उनके इस कर्म का परिणाम कितना शीघ्र और किसी विचित्र रूप में उनके सामने आने वाला है। अगले दिन शाम होते होते लगभग 50 कोस की दूरी तय करने के बाद दोनों ठग एक नए अपरिचित गांव में पहुंचे। गांव छोटा सा था और चारों ओर खेतों से घिरा हुआ था। रात गिरने लगी थी और उन्हें रात बिताने के लिए किसी आश्रय की तलाश थी। उन्होंने गांव में इधर उधर घूमकर कोई धर्मशाला या सराय ढूंढने का प्रयास किया, परंतु उस छोटे से गांव की ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अंततः कुछ देर भटकने के बाद उन्हें गांव के एक छोर पर एक साधारण सा मिट्टी का बना हुआ किसान का घर दिखाई दिया। घर के बाहर एक दीपक टिमटिमा रहा था। उन्हें जल्दी ही यह ठिकाना मिल गया और यह एक किसान का घर था। दोनों ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक अधेड़ आयु का परिसर में दिखने वाला किसान हाथ में लालटेन लिए बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक स्वाभाविकता सरलता भी थी। भोलानाथ ने अत्यंत विनम्रता का अभिनय करते हुए कहा, भाई, हम दोनों परदेसी मुसाफिर हैं, चलते चलते थक गए हैं और रात भी काफी हो गई है। क्या आज रात के लिए हमें यहाँ थोड़ा सा आश्रय मिल सकता है? हम कहीं भी बाहर दालान या बरामदे में सोकर रात काट लेंगे। किसान ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा। वे थके हुए और मैले कुचैले लग रहे थे। किसान का हृदय दयालु था। उसने कहा, ठीक है भाई, अतिथि तो भगवान का रूप होता है। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। यह कहकर किसान ने अपने घर के बाहरी दालान में, जो साफ सुथरा था, 2 पुरानी मजबूत चारपाइयां बिछा दी। उसने एक घड़े में पानी लाकर उन्हें पीने को दिया और कहने लगा, भाइयों, यदि आप लोगों को भूख लगी हो तो आप मेरे गरीब खाने का रूखा सूखा भोजन स्वीकार करें।
तो मैं आपको खाना भी दे सकता हूँ। नटवरलाल ने तुरंत कहा, नहीं नहीं भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, फिलहाल तो हमें भूख नहीं है। आपने हमें इस अंधेरी रात में अपने घर में रुकने के लिए आश्रय दिया, इतना ही हमारे लिए बहुत है। आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। वास्तव में उनके पास सेठ ने ठगे हुए रुपए थे, जिससे वे रास्ते में ही किसी ढाबे पर पेट भरकर खा चुके थे। दोनों ठग के किसान को धन्यवाद देकर अपनी अपनी चारपाई पर लंबी टांग करके लेट गए। दिन भर की थकान और मन में भविष्य की सुखद कल्पनाओं के कारण उन्हें शीघ्र ही नींद आने लगी। किसान भी अपने घर के अंदर जाकर सो गया। आधी रात का समय रहा होगा। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल झिंगरों की आवाज और कुछ दूर कुत्तों के भौंकने की ध्वनि और उस नीरवता को भंग कर रही थी। अचानक नटवरलाल को कुछ अस्पष्ट सी आवाजें सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है या शायद हवा के चलने की आवाज है, परंतु जब वे आवाजें अधिक स्पष्ट और नियमित रूप से आने लगी तो वह चौंक कर उठ बैठा। उसका हृदय किसी अनिष्ट की आशंका से धड़कने लगा। जब नटवरलाल को कुछ अनजाना सा डर महसूस हुआ तो उसने अपने पास सो रहे साथी भोना को झिंझोड़ कर उठाया। भोना गहरी नींद में था और बड़ी मुश्किल से कुनकुनाते हुए उठा। उसने नींद भरी आंखों से पूछा, क्या हुआ गुरु, क्यों जगा दिया? इतनी रात को? भोलानाथ ने फुसफुसाते हुए कहा, गुरु चुप रहो और ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि आसपास कोई ना कोई है। मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई बातें कर रहा हो, परंतु यह समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन बोल रहा है और इतनी रात गई यहाँ क्या कर रहा है। दोनों ठग कान लगाकर उस रहस्यमय आवाजों को ध्यान से सुनने लगे। आवाजें बहुत धीमी थी, परंतु स्पष्ट रूप से वार्तालाप जैसी प्रतीत हो रही थी। दोनों बोलने वाले की तलाश में अत्यंत सावधानी से अपनी चारपाई से उठे और दबे पांव इधर उधर देखने लगे। चांदनी रात थी, परंतु हल्की धुंध भी छाई हुई थी। उन्होंने दालान के चारों ओर घर के पिछवाड़े और आसपास के खेतों तक में नजर दौड़ाई, लेकिन आसपास तो क्या दूर दूर तक उन्हें कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। वे हैरान थे कि आखिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। हाँ, कुछ दूरी पर किसान के आंगन के कोने में कुछ चारा पड़ा था। दो बैल बंधे हुए थे। वे चुपचाप जुगाली कर रहे थे। पहले तो उनका ध्यान उन बैलों की ओर नहीं गया, परंतु जब कोई और स्रोत न मिला तो उन्होंने उन बैलों की ओर अधिक ध्यान से देखा, और जैसे ही उन्होंने ध्यान से बैलों की तरफ देखा और उनकी बातों को सुना, तो वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। वहीं के वहीं जड़वत हो गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए और मुंह खुले के खुले रह गए। असल में वे रहस्यमय आवाजें उन्हीं दोनों बैलों की थी जो मनुष्यों की भांति स्पष्ट हिंदी भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। बोना ने अविश्वास से अपनी आंखों को मला और फिर नटवरलाल की ओर देखा। उनके मोटे चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, गुरु गुरु, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मैं पागल हो गया हूँ क्या? यह बैल और यह मनुष्यों की बोली में बातें कर रहे हैं, ऐसा तो मैंने कभी कहानियों में भी नहीं सुना। नटवरलाल स्वयं भी बुरी तरह घबराया हुआ था, परंतु उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए कहा, मैं भी हैरान हूँ भाई। यह अविश्वसनीय है, परंतु यह तो कटु सत्य है कि ये दोनों बैल आपस में वैसे ही बातें कर रहे हैं जैसे हम और तुम करते हैं। यह कोई मायाजाल या ईश्वर का कोई चमत्कार है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कुछ देर तक दोनों ठग भय और आश्चर्य में डूबे रहे। फिर दोनों के धूर्त मन में जिज्ञासा ने से भरे स्वर और भय पर विजय प्राप्त की। उसने अपने मित्र को इशारा किया कि चुपचाप उनकी बातें सुन कर कुछ सोच समझ कर नटवरलाल और बोना दीवार की ओर ओट लेकर छिपकर उन दोनों बैलों की बातें अत्यंत ध्यान से सुनने लगे। एक बैल जो अधिक उम्र का और दुर्बल लग रहा था, एक बैल ने गहरी सांस लेते हुए दूसरे बैल से कहा, मित्र, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे और तुम्हारे साथ की यह अंतिम रात्रि है। कल प्रातः शायद हम एक दूसरे को फिर कभी ना देख पाए। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति और उदासी थी। दूसरे बैल, जो अपेक्षाकृत युवा और हष्ट पुष्ट था, उत्तर दिया, हाँ मित्र, यह बात तो मैं भी तुमसे कहने जा रहा था। मेरा मन भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, परंतु अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि यह हमारी अंतिम रात्रि है। पहले बैल ने कहा, वह इसलिए दोस्त कि अपना जो यह वर्तमान मालिक है, यह किसान
इससे पिछले जन्म में जब मैं एक मनुष्य था, मैंने 1 लाख रुपए उधार लिए थे। दुर्भाग्यवश उस जन्म में मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया और मेरी मृत्यु हो गई। उस अधूरे कर्म और ना चुकाए गए कर्ज के फलस्वरूप इस जन्म में मुझे बैल की योनि मिली। इसी किसान के घर जन्म लेना पड़ा। पिछले कई वर्षों से महीनों तक उसके हल और गाड़ी में जुटकर रात दिन परिश्रम करके मैंने तिल तिल करके वह 500 का कर्ज चुकाया है। कल मेरा श्रम और मेरी सेवा मिलाकर ठीक 1 लाख की कीमत पूरी हो जाएगी। जैसे ही मेरा कर्ज उतरेगा, मैं सवेरे होते ही इस बैल के शरीर को त्याग दूंगा अर्थात मर जाऊंगा और इस योनि से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बैल की आवाज में एक अजीब सा संतोष था। दूसरा बैल गहरी सहानुभूति से बोला, ओ ते तो ये बात है मित्र, तुम्हारी कहानी सुनकर दुख भी हुआ और एक प्रकार से संतोष भी। तुम्हारा कष्ट अब समाप्त होने वाला है। अच्छा मित्र, अब तुम बताओ कि तुमने बिछड़ने की बात क्यों की थी? तुम्हारे साथ ऐसा क्या होने वाला है? पहले बैल ने कहा, तुम तो कुछ बहुत बहुत खुशकिस्मत हो मित्र कि तुम्हें केवल 500 का जैसा कम कर्ज लेने के कारण शीघ्र ही इस पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य में तो अभी न जाने कितने महीने और शायद वर्षों तक इसी प्रकार का दुख और पीड़ा झेलना लिखा है। उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। वह कैसे मित्र? दूसरे बैल से पूछा, तुम्हारा ऐसा कौन सा भारी कर्ज है? पहला बैल बोला, मेरा सीधा कर्ज तो कोई नहीं, परंतु कर्मों का फेर देखो। कल एक दूसरा आदमी यहाँ आएगा जो इस किसान से अपने मालिक से मुझे छीनकर बलपूर्वक अपने साथ ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक या शायद उससे भी अधिक समय तक मुझे उस नए निर्दयी आदमी की कठोर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। वह मुझसे दिन रात काम करवाएगा, भूखा प्यासा रखेगा और जरा सी चूक होने पर बेरहमी से पीटेगा। दूसरा बैल आश्चर्य से बोला, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें इस भले किसान के पास से क्यों ले जाएगा? उसे भला यह किसान अपना बैल क्यों देगा, खासकर जब तुम इतने हष्ट पुष्ट हो और इतने काम आते हो? पहला बैल ने एक ठंडी आह भरकर कहा, भाई यही तो मेरे दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है। यही मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल है। तभी तो यह बेचारा सीधा साधा किसान जो बहुत गरीब है, उसे दूसरे धूर्त व्यक्ति से कुछ समय पहले कर्ज लेकर अभी तक चुका नहीं पाया। कल वह व्यक्ति अपना कर्ज वसूलने के लिए यहाँ आएगा और जब हमारा यह गरीब किसान अपनी व्यवस्था के कारणों से रकम नहीं दे पाएगा तो वह कर्ज के बदले मुझे जो इस किसान की सबसे मूल्यवान संपत्ति हो डंडे मारते हुए घसीटते हुए अपने साथ ले जाएगा। मुझे विवश होकर उसके साथ जाना पड़ेगा ताकि किसान का कर्ज कुछ हद तक चूक सके। यह सुनकर दूसरा बैल अत्यंत दुखी हुआ। उसने कहा, ओह, तब तो सचमुच हमारे लिए काफी दुख और कष्ट झेलने वाली बात है। तुम्हारे साथ पूरी की पूरी सच्ची हमदर्दी है मित्र। यह जानकर मेरा हृदय भी व्यथित हो उठा। पहला बैल बोला, यह सब मेरे पिछले जन्म का ही कोई ना कोई बुरा कर्म है मित्र, जिसका फल मुझे इस जन्म में इस प्रकार भोगना पड़ रहा है। इसलिए इस जन्म में यह सब भोगना ही पड़ेगा। इससे कोई नहीं बच सकता, वरना सर्वशक्तिमान न्यायकारी ईश्वर हमें इस जन्म में बैल ही क्यों बनाता? उसने हमें मनुष्य योनि क्यों नहीं दी? तो दूसरा बैल सहमत हुए बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो मित्र, कर्म का सिद्धांत अटल है। खैर छोड़ो इन दुख भरी बातों को। मुझे और तुम्हें तो अपने बने कर्मों की सजा इस जन्म में मिल ही गई है या निकट भविष्य मिल जाएगी, परंतु मुझे तो उन दोनों आदमियों के लिए बहुत दुख और चिंता हो रही है जो कुछ समय पहले ही इस किसान के घर मेहमान बनकर आए हैं और इस समय दालान में सो रहे हैं। क्या मतलब? पहले बैल ने पूछा। वे तो साधारण मुसाफिर लग रहे थे। उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए तुम्हें उनके प्रति दुख हो रहा है? बैलों की यह बात सुनकर जो स्पष्ट रूप से उन्हीं दोनों ठगों भोलानाथ और नटवरलाल की ओर संकेत कर रही थी, उनके दोनों के कान खड़े हो गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे और भी अधिक ध्यान से सांस रोककर उनकी बातें सुनने लगे। दूसरे बैल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, उन्होंने क्या किया रे भाई? यह पूछो कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे दोनों जिन्हें तुम साधारण मुसाफिर समझ रहे हो, असल में बहुत बड़े ठग और धोखेबाज हैं।
वे दोनों अब तक न जाने कितने भोले भाले सीधे साधे व्यक्तियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर ठग चुके हैं, उनकी जमा पूंजी लूट चुके हैं। और इस समय भी वे पास के ही शांतिपुर नगर के एक अत्यंत भले और धर्मात्मा सेठ लालाराम जी को 3 लाख का चूना लगाकर आए हैं। उनसे कर्ज के बहाने ठग कर यहाँ पर आए हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया और अब भी वे पकड़े नहीं जाएंगे। यह सुनकर बैल ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ओ यह तो पूरी ही की तरह बुरा किया। उन्होंने सेठ को देवता तुल्य व्यक्ति हैं, उनके साथ हैं। ऐसा छल तब तो उन्हें यह 3 लाख का भारी कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में निश्चित रूप से उस सेठ का गधा या कोई बोझ ढोने वाला पशु बनना पड़ेगा और उन्हें तब तक उस योनि में कष्ट भोगना पड़ेगा जब तक कि पाई पाई का हिसाब न हो जाए। उन बैलों की यह स्पष्ट और भयानक भविष्यवाणी सुनकर छुट्टन और नटवरलाल का तो जैसे ही होश उड़ गया। उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, उनके शरीर पसीने से तरबतर हो गए और वे भय के मारे कांपने लगे। भोना ने हकलाते हुए नटवरलाल से कहा, गुरु सुना तुमने, इन दोनों बैलों को अपने पिछले जन्म का मामूली सा कर्ज चुकाने के लिए इस जन्म में बैल बनना पड़ा, इतनी यातनाएं सहनी पड़ी। हाँ, और हम सेठ का इतना बड़ा 3 लाख का कर्ज जो हमने जानबूझकर ठगी से लिया है, उसे चुकाने के लिए अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा और न जाने कितने वर्षों तक बोझा ढोना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। भोना की आंखों में आंसू आ गए। 3 लाख, जो स्वयं भी अंदर तक हिल गया था। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं भाई, यह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। अब मैं सेठ शांति प्रसाद का यह कर्ज एक क्षण भी अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं उसके सारे पैसे ब्याज समेत इसी जन्म में वापस कर दूंगा और आज से अभी से यह ठगी और धोखेबाजी का धंधा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ कि बाकी का सारा जीवन मैं मेहनत और मजदूरी, ईमानदारी की रोटी खाऊंगा और दीन दुखियों की सेवा में गुजार दूंगा, ताकि मेरे इस जन्म में किए गए सारे पाप इसी जन्म में धुल जाएं और मुझे अगले जन्म में गधा बनने से मुक्ति मिल सके। बबलू की आवाज में दृढ़ निश्चय था। भोलानाथ ने भी तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हाँ गुरु, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों सुबह होते ही पहली किरण के साथ वापस शांतिपुर लौट जाएंगे और सेठ जी को उनका 1-1 रुपया लौटा देंगे और मैं भी कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ ठगी नहीं करूंगा और बल्कि मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करूंगा। इसके बाद वे दोनों ठग अपनी चारपाइयों पर आकर लेट गए, परंतु उनकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। सारी की सारी रात उन्हें अपने सपने में वही दोनों बैल और सेठ का क्रोधित चेहरा और स्वयं को गधे के रूप में बोझा ढोते हुए ही दिखाई दे रहे थे। वे बार बार डर कर उठ कर बैठते। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो वे दोनों जगह वे यह देखकर हैरान और भयभीत थे कि किसान का वह बूढ़ा बैल, जिसने रात में अपने कर्ज के चुक जाने के बाद मरने की बात कही थी, सचमुच ही अपनी जगह पर मरा पड़ा था। किसान उसके पास बैठा रो रो कर दुखी हो रहा था, क्योंकि वह बैल उसके लिए केवल एक पशु नहीं बल्कि परिवार के सदस्य जैसा था। उसकी रोजी रोटी का सहारा भी भोलानाथ ने कांपती आवाज में नटवरलाल से कहा, गुरु देखो, उन दोनों बैलों की बातें बिल्कुल सच निकली। उनमें से तो एक ने सचमुच ही दम तोड़ दिया। वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से पूरी तरह मुक्ति पा चुका है। छुट्टन ने भी गहरी सांस ली और कहा, हाँ बोना, यह देखकर तो मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया है कि कर्म का लेखा जोखा अटल होता है। हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अब भी कुछ ही देर गुजरी थी कि वे दोनों किसान को सांत्वना देने का साहस भी नहीं जुटा पाए थे कि तभी वहां से एक गुस्सैल और कठोर दिखने वाला आदमी आया और वह सीधा किसान के पास गया और ऊंची आवाज में कहने लगा, अरे ओ किसान, कब तक मुझसे बचता फिरेगा? तूने मेरा कर्ज अभी तक नहीं उतारा। मैंने तुझे बहुत समय दिया, बहुत रियायत दी, परंतु तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। मैं आज तुम्हारे इस दूसरे हष्ट पुष्ट बैल को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसे बेचकर मैं अपने कर्ज की वसूली करूंगा। किसान गिड़गिड़ाते हुए बोला, सेठ जी मुझ पर रहम करो, मैं जल्दी ही आपका कर्जा पाई पाई समेत उतार दूंगा। कृपा मेरे इस बैल को छोड़
तो देखो तो सही, मेरा एक बैल तो पहले से ही आज सुबह मर चुका है। मुझ गरीब पर इतनी बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, मुझ पर कुछ तो दया करो। परंतु उस आदमी ने किसान की दीनता पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। वह क्रूरता पूर्वक किसान के दूसरे जीवित बैल को मोटे डंडे से मारते हुए खींचते हुए अपने साथ ले गया। किसान असहाय होकर देखता रहा और फूट फूट कर रोने लगा। यह सारी हृदय विदारक घटना दोनों ठग नटवरलाल और बोना अपनी आंखों से देख रहे थे। बैलों की रात की बातचीत का एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। उनके मन में जो थोड़ा बहुत स्नेह बचा था, संदेह बचा था, वह भी अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। उन्होंने उसी समय अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था उसे समेटा और बिना किसान से कुछ कहे शांतिपुर के लिए तेजी से रवाना हो गए। एकमात्र लक्ष्य अब सेठ को उनके पैसे लौटाना और अपने पापों का प्रायश्चित करना था। एक दिन और एक रात के लंबे धक्का देने वाले सफर के बाद भूखे प्यासे थके हारे परंतु एक विचित्र सी शांति और दृढ़ निश्चय के साथ दोनों ठग सेठ की हवेली पर जा पहुंचे। इस बार उनके चेहरों पर क्रूरता या मक्कारी नहीं बल्कि सच्चा पश्चाताप और भय था। वे दोनों लगभग दौड़ते हुए सेठ जी के बैठक खाने के पास पहुंचे, जहां सेठ जी उस समय भी किसी काम में व्यस्त थे। उन्होंने सेठ जी के पैरों में गिरकर कहा, सेठ जी हमें बचा लीजिए, हमें इस पाप के गहरे गड्ढे में गिरने से बचा लीजिए, हम पर दया कीजिए। उनकी आवाज में सच्ची कातिरता थी और सेठ उन्हें इसी प्रकार देखकर चौंक गई। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, अरे भाई कौन हो तुम दोनों और इस प्रकार इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई अनहोनी हो गई? नटवरलाल ने सिसकते हुए कहा, क्या आप हमें इतनी जल्दी भूल गए सेठ जी? हम वही अभाग्य भोलानाथ और नटवरलाल हैं। कल ही तो आपसे 3 लाख के कर्ज के रूप में ले गए थे। तभी सेठ जी का मुंशी जो पास ही बैठा था उन्हें पहचान गया। वह बोला, हाँ सेठ जी, ये दोनों तो वही ठग हैं जो कल आए थे और अगले जन्म में कर्ज चुकाने की बात कहकर आपसे रुपए ले गए थे। अभी इनका खाता वहीं निकाल कर इनका पूरा हिसाब आपको बताता हूँ। छुट्टन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं मुंशी जी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं हजूर, हम अपना कर्ज आपको अभी इसी समय सूद समेत लौटाना चाहते हैं। यह लीजिए आपके पूरे 3 लाख मूलधन और यह 500 हमारी तरफ से ब्याज का कर्ज करके कृपया करके यह स्वीकार कर लीजिए और वहीं खाते से हमारा नाम काट दीजिए, हम पर यह उपकार कीजिए। यह कहते हुए उन्होंने 3 लाख सेठ जी के सामने रख दी और सेठ लालाराम ने रुपयों की ओर देखा भी नहीं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भाई, मैं कर्ज की अदायगी इस तरह से अपने नियमों के विरुद्ध जाकर कभी नहीं लेता। मैं अपने वसूलों का पक्का आदमी हूँ, यह तुम शायद भूल रहे हो। रकम लौटाने का जब तुमने वादा किया था, मैं उसी समय पर उसी शर्त के अनुसार कर्ज वापस लूंगा। फिर उन्होंने जानबूझकर रोते हुए जोर देते हुए कहा, तुमने मुझसे अगले जन्म में कर्जा लौटाने की बात कही थी और मैंने तुम्हारी वह शर्त स्वीकार की थी। अब मैं वह कर्ज अगले जन्म में ही लूंगा, उससे पहले एक पाई भी स्वीकार नहीं करूंगा। नटवरलाल और भोलानाथ तो जैसे आसमान से गिरे और उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। भोलानाथ ने घबराकर कहा, सेठ जी आप यह क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी इसी प्रकार कर्ज चुका सकता है? वह तो हमने नासमझी में आपको मूर्ख बनाने के लिए कह दिया था। नटवरलाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हाँ सेठ जी, हाँ सेठ जी, जब हम इसी समय इसी जन्म में आपका पूरा कर्ज ब्याज समेत लौटा रहे हैं तो फिर आप क्यों व्यर्थ में अगले जन्म की बात करते हैं? कृपया करके यह धन स्वीकार कर लीजिए, हमें इस भारी बोझ से मुक्त कीजिए। सेठ अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा दिया भाई, मैं अपने वसूलों का पक्का हूँ और वचनों का भी। जब तुम लोगों ने स्वयं यह वादा किया कि तुम यह रकम अगले जन्म में लौटा दोगे तो मैं अब अगले जन्म में ही यह कर्ज तुमसे वसूल करूंगा। बस बात खत्म, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। नटवरलाल और भोलानाथ ने सेठ के सामने खूब रोया धोया, हाथ जोड़े, पैर पकड़े, अनेक प्रकार से गिड़गिड़ाए और मिन्नतें की। उन्होंने अपनी जान पहचान के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से भी सिफारिश करवाने का प्रयास किया परंतु सेठ टस से मस नहीं हुए। उन्होंने उनकी एक ना सुनी, बिना रकम लिए उन्हें अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया।
दोनों दोस्त अत्यंत दुखी और निराश मन से वहां से चल पड़े। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वे इस विचित्र कर्ज से मुक्ति कैसे पाएंगे। सेठ जी का रुपया उनके पास होते हुए भी वे कर्जदार बने हुए थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्हें जब गधे की योनि का भय और भी अधिक सताने लगा और भटकते भटकते निराशा और हताशा में डूबे हुए वे लोग नगर के बाहर एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां पर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे उन्हें एक तेजस्वी महात्मा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे दिखाई दिए। उनके मुख पर अपूर्व शांति और तेज था। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाने की अनुमति मांगी। जब महात्मा ने दोनों से अब उनकी परेशानी का विस्तृत कारण पूछा तो दोनों ने बिना कुछ छिपाए आदि से अंत तक सारी बातें अपने ठगी के इरादे से लेकर बैलों की बातचीत और सेठ जी के इनकार तक सब सच सच बता दी। महात्मा जी ने उनकी पूरी बात सुनकर कुछ देर तक आंखें मूंदे रखी, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, कर्म की गति बड़ी गहन और विचित्र होती है। सेठ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे एक पुण्यात्मा है और अपने सिद्धांतों के धनी है। परंतु चिंता मत करो, प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। जब महात्मा जी ने उन्हें प्रायश्चित करने और सेठ जी का कर्ज उतारने का एक अप्रत्यक्ष तरीका बताया और साथ ही जीवन, कर्म और धर्म से संबंधित कुछ ज्ञान की बातें भी बताने लगे, उन्होंने कहा, बेटा, इस स्थान से ठीक 1 मील आगे पूर्व दिशा में एक छोटा सा गांव है। वहां पहुंचने पर तुम्हें अपने आप सेठ जी का कर्जा उतारने का कोई ना कोई उचित उपाय दिखाई दे ही जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखो और सत्कर्म के मार्ग पर चलो। महात्मा जी की रहस्यमयी बात मानकर और उनके चरणों में पुनः प्रणाम कर दोनों ठग महात्मा जी द्वारा बताई गई दिशा में आगे बढ़ने लगे। उनके मन में एक और नई आशा का संचार हुआ। लगभग 1 मील का सफर तय करने के बाद वे जैसे महात्मा जी ने बताया था, एक छोटे से निर्धन से दिखने वाले गांव में पहुंच गए। उस गांव में प्रवेश करते ही जो दृश्य दिखाई दिया वह अत्यंत दयनीय था। उस गांव में पानी का कोई स्थायी और सुलभ स्रोत नहीं था। ना तो कोई कुआं था, ना कोई तालाब और ना ही कोई नदी या झरना निकट में बहता था। इसलिए पूरे गांव में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई थी। स्त्रियों और बच्चों को पीने के पानी की जरूरत पूरी करने के लिए हर रोज 5 कोस की दूरी अन्य किसी गांव या नदी तक पैदल जाना पड़ता था। उनके घड़े अधिकतर खाली ही रहते थे और उनके चेहरे पर पानी की कमी से मुरझाए हुए थे। भूमि सूखी या बंजर पड़ी थी। वहां की यह दशा देखकर नटवरलाल के दिमाग में एकाएक उन तेजस्वी साधु की बात कौंध गई कि तुम्हें अपने आप उपाय दिखाई दे जाएगा। कुछ देर तक गंभीर मुद्रा में सोचने लगा, यदि यहाँ पर किसी तरह पानी का कोई स्थायी स्रोत उत्पन्न किया जाए तो न केवल इन गांव वालों की भारी उपकार होगा, बल्कि शायद इसी पुण्य कर्म के माध्यम से हमारा ये विचित्र कर्ज भी उतर सकता है। परंतु बोना को, जो गांव की दुर्दशा देखकर दुखी हो रहा था, उत्साहित होकर कहा, अरे गुरु, मुझे लगता है कि सेठ का वह अनोखा कर्ज उतारने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही उत्तम उपाय आ गया है और शायद महात्मा जी इसी ओर संकेत कर रहे थे। भोनानाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच? कौन सा उपाय? गुरु, जल्दी बताओ, मुझसे अब यह बेचैनी सहन नहीं हो रही है। नटवरलाल बोना के कान के पास झुका और धीरे से फुसफुसाकर उसने अपनी पूरी योजना समझाने लगा। जैसे जैसे नटवरलाल बोना की योजना सुनता गया, उसके चेहरे के भाव बदलता गया। निराशा के बादल छटने लगे और उनके चेहरे पर भी आशा की, उत्साह की चमक दिखाई देने लगी। योजना सुनकर बोना का चेहरा भी खिलखिला उठा। दोनों ने बिना समय गंवाए उस योजना पर कार्य करना आरंभ कर दिया। वे इस समय कहीं से भी 2 मजबूत कुदाले और कुछ अन्य आवश्यक औजार मंगाकर लाए। गांव के मध्य में एक ऐसा स्थान चुनकर जहां भूमि कुछ नरम थी और पानी मिलने की संभावना अधिक थी, वे दोनों पूरी लगन और मेहनत से जमीन की खुदाई करने में जुट गए। वे दिन रात, सुबह शाम, बिना थके बिना रुके, केवल थोड़ा सा रूखा सूखा खाकर और बिना अल्प विश्राम करके जमीन खोदते रहे। गांव वाले उन्हें इस प्रकार अथक परिश्रम करते देखकर हैरान थे, परंतु किसी ने उनसे कुछ पूछा नहीं। नटवरलाल और भोनानाथ ने भी किसी को अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया। उनका शरीर पसीने से लथपथ रहता
हाथों से में छाले पड़ गए थे, परंतु उनके मन में एक जुनून था अपने पापों का प्रायश्चित करने का और सेठ के कर्ज से मुक्ति होने का। ठीक 1 महीने के निरंतर कठोर परिश्रम के बाद लगभग 50 फुट गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। एक दिन जब नटवर लाल ने पूरी शक्ति से कुदाल चलाई तो नीचे से मीठे पानी की एक निर्मल धारा फूटी। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसमें धीरे धीरे पानी भी ऊपर आने लगा। उसके बाद उन्होंने गांव से ही एक मिस्त्री को बुलवाया और सेठ से ठगे हुए 3 लाख में से जो राशि बची थी और कुछ अपनी पुरानी जमा पूंजी मिलाकर उस कुएं को अंदर से ईंटों से पक्का बनवा दिया। कुएं के चारों ओर एक मजबूत जगत भी बनवा दी ताकि कोई गिरे नहीं और पानी निकलवाने की सुविधा हो। इस पूरे कार्य में लगभग वही 3 लाख खर्च हो चुके थे और जो उन्होंने सेठ जी से लिए थे। कुआं जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और उसमें लबालब मीठा शीतल जल भर गया तो गांव वालों की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। परंतु नटवर लाल और भोलानाथ ने अपना कार्य पूरा नहीं समझा था। कुआं तैयार हो जाने पर भोला ने नटवर से कहा, चलो गुरु, अब अपनी अपनी लाठियां संभाल कर कुएं के पास खड़े हो जाओ। जैसे ही गांव वालों को इस नए पक्के कुएं के बारे में ठीक से पता चलेगा, वे अपने अपने बर्तन लेकर पानी के लिए दौड़े दौड़े यहाँ आएंगे। भोला ने अपनी मोटी लाठी को हवा में घुमाते हुए कहा, चिंता मत करो गुरु, तुम्हारी योजना के अनुसार पानी के लिए यदि स्वयं इंद्र देवता भी यहाँ आए तो मैं सेठ लालाराम जी की ही आज्ञा के बिना उन्हें इस कुएं से एक बूंद पानी भी नहीं लेने दूंगा। और फिर वे दोनों हाथों में मोटे मोटे डंडे संभालकर उस नवनिर्मित कुएं की चौकीदारी करने लगे, मानो वह कोई शाही खजाना हो। जब गांव वालों को उस अद्भुत कुएं के बारे में पूरी तरह से पता चला, जिसमें इतना स्वच्छ और मीठा जल था, तो वे अपनी खुशी संभाल ना सके। वे अपने अपने घरों से मिट्टी के और पीतल के घड़े, बाल्टियां और अन्य बर्तन लेकर तुरंत उस कुएं की ओर भागे। वर्षों की प्यास आज बुझने वाली थी। गांव वालों के झुंड के झुंड अपनी ओर आते देखकर नटवर ने अपनी लाठी को जमीन पर पटकते हुए ऊंची आवाज में कहा, ठहरो, तुम सब वहीं रुक जाओ, इस कुएं से दूर रहो। हम किसी को भी इस कुएं से एक बूंद पानी भी नहीं भरने देंगे। गांव वाले जो बड़ी आशा लेकर आए थे, यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। एक वृद्ध ग्रामीण ने आगे बढ़कर कहा, अरे भाई, ऐसा अन्याय क्यों करते हो? तुम दोनों ने तो हमारे गांव पर बड़ा उपकार किया है। तुम लोग जानते हो कि हमारे गांव में पानी की कितनी भयंकर किल्लत है। हम बूंद बूंद पानी को तरसते हैं। तुमने वास्तव में इस कुएं को बनाकर हम सब गांव वालों पर बड़ा ही उपकार किया है। हम तो तुम्हारे जीवन भर आभारी रहेंगे। फिर तुम हमें पानी भरने से क्यों रोक रहे हो? भोला ने रौबदार आवाज में कहा, वह सब तो ठीक है, उपकार किया है यह भी ठीक है कि, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है जो हम तुम्हें पानी भरने दें। गांव वाले चौके, तुम्हारा नहीं तो फिर किसका है यह कुआं? नटवर ने कहा, यह कुआं हमारा नहीं बल्कि शांतिपुर के प्रसिद्ध सेठ श्री लालाराम जी का है। हमने तो केवल उनके सेवक के रूप में इसका निर्माण किया है। हम बगैर उनकी इजाजत के किसी को भी इस कुएं से पानी भरने नहीं देंगे। भोला ने समर्थन में कहा, हाँ, यदि तुम लोगों को इस कुएं से पानी चाहिए तो पहले जाकर सेठ लालाराम जी की इजाजत लेकर आओ। यदि वे आज्ञा देंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। गांव वाले निराश हो गए, परंतु उनमें आशा की एक किरण भी अभी भी बाकी थी। उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर, जिसमें गांव के मुखिया और कुछ अन्य सम्मानित व्यक्ति शामिल थे, सेठ जी से मिलने गए। शांतिपुर की ओर चल पड़े। पूरे गांव वाले जब सेठ की हवेली के पास पहुंचे तो सेठ जी ने उन्हें देखकर हैरान हुए। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर सेठ जी से विनती करते हुए कहा, दुहाई हो सेठ जी, हम पर रहम कीजिए, हम बड़ी आशा लेकर आपके द्वार पर आए हैं। सेठ ने शांत भाव से पूछा, क्या हुआ भाइयों, आप लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो और मुझसे ऐसी दुहाई क्यों मांग रहे हो? क्या जाने अनजाने में मैंने आप लोगों का कुछ बिगाड़ा है या कोई अपराध किया है? गांव वालों ने मुखिया के नेतृत्व ने अपने गांव में पानी की भीषण समस्या, फिर 2 अपरिचित व्यक्तियों द्वारा एक अद्भुत कुआं बनाने और फिर उस कुएं को सेठ जी का बताकर उन्हें पानी भरने से रोकने की सारी बातें विस्तार से उन्हें कह सुनाई।
अंत में मुखिया ने कहा, सेठ जी अब तो हमारे अन्नदाता हैं, आप ही हमें उस कुएं के से पानी लेने की आज्ञा दे दीजिए ताकि हमारे और हमारे बच्चों के प्राण बच सके और हमारे सारे दुख दूर हो सके। हम आपके इस उपकार को जन्म जन्मांतर नहीं भूलेंगे। सेठ गांव वालों की पूरी बात सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित और कुछ भ्रमित भी हुए। उन्होंने कहा, आप लोगों को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। भाइयों, मैंने आप लोगों के गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया है। मेरा तो आपके गांव में भी आना जाना नहीं हुआ कभी। जरूर वह दोनों व्यक्ति आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं और कोई शरारत कर रहे हैं। गांव वाले निराश होकर बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। कहिए सेठ जी वे दोनों तो आपका नाम बड़े आदर से ले रहे थे। हम लोग बड़ी आशा और विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। कृपया हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए। सेठ जी ने दृढ़ता से कहा, लेकिन भाई, जब मैं वहां पर कोई कुआं बनवाया ही नहीं, मैं कैसे आप लोगों को उस कुएं से पानी भरने की इजाजत दे दूं? यह तो आशास्पद बात होगी। क्या वह मेरे कहने मात्र से तुम लोगों को पानी भरने देंगे, जबकि कुआं मेरा है ही नहीं? सभी गांव वालों ने एक स्वर में कहा, जरूर भरने देंगे सेठ जी, हमें पूरा विश्वास है। वे कह रहे थे कि आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। बस आप एक बार हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को स्वयं यह कह दीजिए कि गांव वालों को पानी भरने दिया जाए। सेठ शांति प्रसाद कुछ देर तक सोचते रहे। उन्हें यह सारा मामला बड़ा ही रहस्यमय और उलझा हुआ लग रहा था। अंततः गांव वालों के अत्यधिक आग्रह और उनकी दयनीय स्थिति को देखकर उनका हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। चलो भाइयों, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलता हूँ। फिर सारी सच्चाई आप लोगों के सामने स्वयं आ जाएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सेठ अपने मुंशी जी को साथ लेकर कुछ आवश्यक सामान लेकर गांव वालों के साथ उनके गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव के निकट पहुंचे तो दूर से ही उन्हें भोलानाथ और नटवर को उसी कुएं के पास हाथों में डंडे लिए हुए बड़ी मुस्तैदी से पहरा देते हुए खड़ा देखा। मुंशी जी ने, जिनकी नजरें तेज थी, उन्हें पहचान लिया। वे सेठ जी से बोला, सेठ जी, यह दोनों तो वही ठग मालूम पड़ते हैं, भोलानाथ और नटवर, जिन्होंने कुछ समय पहले आपसे 3 लाख कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में वह कर्ज वापस करने की बात कही थी। देखिए तो यहाँ कैसे अकड़ कर खड़े हैं। सेठ ने भी उन्हें पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन कहा, हाँ, पहचान तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ पर यह क्या नया चक्कर और नया बखेड़ा फैलाया हुआ है, और इनकी क्रूरता की भी कोई सीमा नहीं है। सेठ जी जब कुएं के पास पहुंचे तो बोला, और नटवर ने उन्हें देखकर ऐसा अभिनय किया मानो वे उन्हें देखकर धन्य हो गए हों। उन्होंने झुककर सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी ने कठोर स्वर में पूछा, क्यों भाई? बोला, और नटवर, तुमने यहाँ पर यह क्या नया चक्कर और तमाशा फैलाया हुआ है? तुम इस कुएं को गांव वालों को मेरा कुआं क्यों बता रहे हो, जबकि मैंने इसे बनवाया ही नहीं? नटवर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हमने कोई चक्कर या तमाशा नहीं चलाया है सेठ जी, ना ही हम झूठ बोल रहे हैं। यह कुआं वास्तव में आपका ही है, आपके ही पवित्र धन से निर्मित हुआ है। इसलिए हमने गांव वालों को आपकी आज्ञा के बिना इस कुएं से पानी भरने से मना कर दिया था। यदि आप अब आज्ञा देंगे तो हम शहर से इसमें इन्हें पानी भरने देंगे, कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ जी कुछ क्रोधित होकर बोले, भला यह क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? जब मैंने यह कुआं बनवाया ही नहीं तो इसमें मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है, और यह मेरा कैसे हो गया? भोला ने आगे बढ़कर कहा, यह ठीक है सेठ जी कि आपने स्वयं आकर यह कुआं नहीं बनवाया। यह भी ठीक है कि आपने इसके निर्माण का आदेश नहीं दिया, लेकिन इसमें जो धन लगा है, जो रुपए खर्च हुए हैं, वे तो आपके ही हैं ना? सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, मेरे रुपए? वह कैसे? भाई, जरा स्पष्ट रूप से बताओ। नटवर ने कहा, सुनिए सेठ जी, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। हमने जो लगभग 1 महीना और 2-3 दिन पहले आपसे कर्जा लिया था, उसी कर्ज की पूरी रकम से हमने दिन रात मेहनत करके इस कुएं का निर्माण करवाया है। यदि आप केवल इतना कह दे कि यह कुआं मेरा है तो हमारा वह 3 लाख का कर्ज भी हो जाएगा और अगले जन्म में चुकाने का वादा करके आए थे, और इन बेचारे गांव वालों की पानी की भीषण किल्लत भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह तो हुआ एक पंथ दो काज। सेठ लालाराम उनकी यह चतुराई भरी बात सुनकर अवाक रह गए। वे समझ गए कि इन दोनों ने बड़ी
बुद्धिमानी से उन्हें धर्म संकट में डाल दिया। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस कुएं को किसी भी हालत में अपना नहीं कह सकता। यह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। मैं तुम्हें जो कर्जा दिया था वह वायदे के मुताबिक मैं तुमसे अगले जन्म में ही लूंगा, इस जन्म में नहीं। यह सुनकर भोला और नटवर ने मानो चिंता का अभिनय करते हुए कहा, तो ठीक है सेठ जी, यदि आप इसे अपना नहीं मानते तो हम भी किसी को इस कुएं से एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, चाहे ये सारे गांव वाले हमारे सामने बिना पानी तड़प तड़प कर क्यों ना मर जाएं। हम इस कुएं पर अपना अधिकार भी नहीं जता सकते क्योंकि यह आपके पैसे से बना है। भोला ने आगे कहा, हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से सोच लीजिए, यदि यह बेचारे लोग बिना पानी के मर गए तो इसका सारा पाप आप और आपके ही सिर पर होगा, क्योंकि आपके एक हाँ कहने से इनकी जान बच सकती है, और यदि आप इनसे अपना कुआं कहकर इन्हें पानी लेने की आज्ञा दें तो इनका सारा पुण्य और इनकी सारी दुआएं भी आपको ही मिलेंगी। अब निर्णय आपके हाथों में है। उन दोनों की यह मार्मिक और तर्कपूर्ण बात सुनकर यह विचार करके ही यदि उनकी जिद के कारण कितने सारे निर्दोष लोग प्यास से मर गए तो इनका पाप उन्हें ही लगेगा। गांव वाले भी सेठ जी के पैरों में गिरकर उनसे कुएं को अपना कहने और पानी लेने की आज्ञा देने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। हाँ सेठ जी, कह दीजिए, हम पर दया कीजिए। चारों ओर से यही आवाजें आने लगी। सेठ एक विचित्र उलझन में पड़ गए, और एक उनके सिद्धांत थे, उनका वचन था, और दूसरी ओर इतने सारे मनुष्य के प्राण और पुण्य कमाने का अवसर था। कुछ देर तक गहरे चिंतन में डूबे रहने के बाद उनके मुख पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वे बोले, ठीक है भाई, तुम दोनों चालाक इंसान आज जीते और मैं हारा। मैं तुम्हारे इस अद्भुत तर्क और तुम्हारी इस युक्ति के सामने नतमस्तक हूँ। आज से इस कुएं को मैं अपना मानता हूँ और तुम दोनों को तुम्हारे उस 3 लाख के कर से पूरी तरह से मुक्त करता हूँ। जाओ, गांव वालों को कह दो कि वे जी भरकर इस कुएं से पानी पी सकते हैं। यह सुनते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे। वे सेठ की जयकारे के नारे लगाते हुए अपने अपने घर से बर्तन लाने के लिए दौड़ पड़े। गांव में उत्सव जैसा माहौल हो गया। जब गांव वाले चले तो सेठ ने भोला और नटवर की ओर देखा। कहाँ भाई, यह सब तो ठीक है, जिस अद्भुत चालाकी और बुद्धिमानी से तुमने मेरे उसूलों को, मेरे सिद्धांतों को बिना तोड़े इस प्रकार से उनका सम्मान करते हुए मेरा कर्ज लौटाया है, उसके लिए मैं तुम दोनों के दिमाग की दाद देता हूँ, तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुम दोनों जो पहले मेरे पास कर्ज के बहाने मुझे ठगने और लूटने के इरादे से आए थे, अचानक मेरा कर्ज लौटाने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए? तुम्हारे इस हृदय परिवर्तन का क्या कारण है? नटवर ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक बात है सेठ जी, हम प्रारंभ से आपको इस मूर्ख और भोला सेठ समझकर आपको लूटना चाहते थे और हमने वैसा ही किया, परंतु बाद में हमारी आंखें एक ऐसी घटना से खुल गई जिसने हमारे जीवन की दिशा ही बदल दी। तब भोला ने किसान के घर ठहरने, रात में बैलों की रहस्यमयी बातचीत सुनने, एक बैल के मरने, दूसरे के छिन जाने और उन सब घटनाओं से उत्पन्न भय और पश्चाताप की पूरी कहानी बिना कुछ छिपाए सेठ और मुंशी जी को विस्तार से सुना दी। सारी कहानी सुनकर सेठ और मुंशी जी दोनों स्तब्ध रह गए। सेठ जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सचमुच कर्म की गति अपरंपार है और ईश्वर की लीला विचित्र है। उसने तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए कैसा अद्भुत संयोग रचा। कुछ ही देर में सारे गांव वाले अपने अपने बर्तन लेकर वहां कुएं के पास आ गए और खुशी खुशी एक दूसरे की मदद करते हुए पानी भरने लगे। बच्चों की किलकारियों और स्त्रियों के मंगल गीतों से वातावरण गुंजायमान हो उठा और पूरा गांव खुश था। सेठ भी मन ही मन प्रसन्न थे और उनके कारण इतने लोगों का भला हुआ, और भोला तथा नटवर लाल भी अपने सिर से कर्ज के भारी बोझ से उतर जाने और पापों का प्रायश्चित हो जाने से अत्यंत सुखी और शांत थे। इस अविस्मरणीय घटना के बाद भोला और नटवर ने ठगी और धोखेबाजी का धंधा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे उसी गांव में बस गए और मेहनत मजदूरी का काम करके ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने लगे। उनके जीवन में एक सच्चाई और स्थायी परिवर्तन आ चुका था और वह कुआं सेठ लाला राम जी के नाम से जाना गया। वर्षों तक उस गांव की जीवन रेखा बना रहा। इंसान चाहे कलयुग में हो या सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जितने कर्म संचार किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। यही संसार का नियम है। इसलिए अच्छे
कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया है हमने मान लिया। लेकिन क्या इसका सही अर्थ यह आपने अपने जीवन के अनुभवों में सीखा होगा? क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? इसलिए एक छोटी सी कहानी से दो व्यक्ति मरने के बाद भी भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्यु लोक में इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के चौपड़े लेकर आओ। दोनों व्यक्तियों के हिसाब का चौपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो भी व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उनको प्राप्त होना था। लेकिन उनके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा, उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वह कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटवा ही मिला, जिसमें केवल 10,000 थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था? बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा कि वह पहले बहुत बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत बड़ी सजा होने वाली थी, लेकिन सजा प्राप्त करने से पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया। तो उसकी सारी की सारी सजा विक्षीर्ण होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले कर्ज वाले जीवन की इतनी सजा ही बच पाई। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना होगा वह बेहद मुश्किल होगा। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही अच्छे कर्मों का फल हमें निश्चित रूप से मिलता है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वही कार्य हमें सही दिशा दिखाता है। प्रकृति का नियम है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है। यह चक्कर निरंतर चलता रहता है। इस प्रकार यह भी निश्चित नियम है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा हमें निश्चित रूप से मिलता है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लगे। इस अटल नियम को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के बारे में अत्यंत सावधानी और विवेक से निर्णय लेना चाहिए। कोई भी कार्य करने से पहले उसके संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए। हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि क्या यह कार्य धर्म और नैतिकता के अनुसार है, क्या इससे किसी अहित नहीं होगा। जब हम सोच समझकर विवेक पूर्वक अपने कर्मों का चुनाव करते हैं तो वे कर्म ही हमें जीवन में सही दिशा दिखाते हैं और हमें उन्नति और कल्याण की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मकता बदलाव ला सकता है। और ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अपना और कोई प्रियजनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।